जा रहे हैं और कबीरदार रोकता है, हाथ पकड़ता है। पत्नी भी रोकते रुक जाओ, लेकिन रुकते नहीं हैं क्योंकि वचन को निभाना है। ऐसे बगैर तेरे जिए जा रहे हम, बगैर तेरे जिए जा रहे हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हम, ऐसे बगैर तेरे जिए जा रहे हम। बगैर तेरे जिए जा रहे हम। तोता बना के तुमको पिंजड़ा बनेंगे हम, तोता बना के तुमको पिंजड़ा बनेंगे हम। पिंजड़े में बंद करके तुमको रखेंगे हम, पिंजड़े में बंद करके तुमको रखेंगे हम। मूरत बना के तुमको मंदिर बनेंगे हम, मूरत बना के तुमको मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बिठा तुझको पूजा करेंगे हम, मंदिर में बिठा तुझको पूजा करेंगे हम। तेरे बगैर ऐसे जिए जा रहे हैं हम, तेरे बगैर ऐसे जिए जा रहे हैं हम। जैसे कोई गुनाह, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं, ऐसे बगैर तेरे जिए जा रहे हम। तेरे बगैर तेरे जिए जा रहे हम। तन के सामने क्यों दे रहे हो गम, तन के सामने क्यों दे रहे हो गम। मेरे सामने क्यों दे रहे हो गम। विनती यही है तुमसे, आ जाओ जाओ थम। विनती यही है तुमसे, आ जाओ जाओ थम। ऐसे बगैर तेरे कैसे जिएंगे हम, ऐसे बगैर तेरे कैसे जिएंगे हम। बेदर्द आंसुओं को, बेदर्द आंसुओं को कैसे पिएंगे हम, ऐसे बगैर तेरे कैसे जिएंगे हम, ऐसे बगैर तेरे कैसे जिएंगे हम। हरिश्चंद्र चले गए। राधा आज जैसे गई, आंखों से आंसू बहते, दोनों बिलखते रहे। छोटा सा बच्चा और पत्नी तारा। पत्नी तारा काशी के बीच बाजार में खड़ी है और रोहित हुई। आज दोनों चले गए। विश्वामित्र भी चले गए और हरिश्चंद्र को मरघट वाले ले गए। सामने से एक वैश्या आती है और वैश्या को देखा तारा ने, और वैश्या ने देखा तारा को। मन में सोचने लगी बड़ी सुंदर है, ये मेरे काम आएगी।
तारा ने जैसे देखा ये तो वैश्या है, कहीं भगवान ये ना मुझे खरीद के ले जाए। विश्वामित्र से आकर बोले, इस औरत का क्या दाम है बताओ, इसका क्या मांगते हो? तारा की आंखों से आंसू बहने लगी, प्रभु ऐसा मत करो, हम अपनी इच्छा से बिकने के लिए तैयार हैं और आप हमें बेच दो। कन्हैया, हम अपनी इच्छा से बिकने के लिए तैयार हैं काशी के बीच बाजार में, लेकिन ये वैश्या अगर मुझे खरीद के ले गई ना तो मुझे कोठे पर ले जाएगी और पल पल मेरे जिस्म का सौदा होगा, मैं पल पल पर बेची जाऊंगी। कन्हैया, कन्हैया तेरे प्यार में हम बिक रहे बीच बाजार में, मैं अपनी इच्छा से बिकने के लिए तैयार हूं, बस एक बार बेच दे कन्हैया। अगर ये वैश्या खरीद के ले गई ना तो मुझे कोठे पर बिठा देगी और पल पल पर मेरे जिस्म का सौदा होगा। मुझ पर रहम खा, ऐसा न करो मेरे साथ। मुझ पर रहम खाओ, ऐसा न करो। बाकी बिहारी, मेरे सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया, मैं अपनी इच्छा से बिकने के लिए काशी के बीच बाजार में खड़ी हूं, पर एक बार बेच दो। अगर ये वैश्या खरीद के ले गई तो कोठे पर मेरे जिस्म का बार बार सौदा होगा। बाकी बिहारी, मुझ पर रहम खाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आया, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। अपने भी पराए हो जाते हैं जब चर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। प्रीति करी तो से मोर ध्वज ने, प्रीति करी तो से मोर ध्वज ने, प्रीति करी तो से मोर ध्वज ने, प्रीति करी तो से मोर ध्वज ने। तूने क्या किया बेटा, आरे से चिरवायो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो, कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। प्रीत करी तो हरिश्चंद्र ने, प्रीत करी तो
हरिश्चंद्र ने। तूने क्या किया? तूने नीच घड़ा उठवायो कन्हैया, यारी में मजा नहीं आयो कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। बाकी बारी नहीं, एक ब्राह्मण को भेज दिया पुकार सुनने। भगवान की भक्ति करते हैं, संकट आता है, कष्ट आता है तो टूट के बिखर गया, उसका कुछ नहीं, और जो सदा रहा बना रहा, एक दिन उसे भगवान की कृपा अवश्य होगी। ब्राह्मणी ले गए, 500 मुद्राएं दी, मेरे इस बेटे को भी लेके चलो, दोनों के 600 मुद्राएं और 500 मुद्रा उनकी भुगतान कर दिया। दोनों चले। अंत में जीत हरिश्चंद्र की हुई। उन्हीं के वश में खड्वांग दीर्घ बाहुश्च रघु स्तमास्त पृथुश्रवा, आज स्ततो महाराज इस्तमाद दशरथो अभवत। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, खड्वांग के वंश में दीर्घ बाहु के यशस्वी पुत्र रघु हुए, और रघु के अज हुए, और अज के दशरथ हुए। दशरथ जी की चौथी अवस्था आ गई, वृद्धा अवस्था, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा दशरथ को दुख हो गया, शोक हो गया। एक बार दशरथ मन माही, भई ग्लान मोरे सुत नाई। अपने आप से घृणा हो गई, मुझे पुत्र नहीं है। उस घर को धिक्कार जिसमें पुत्र न हो, उस धन को धिक्कार जिसके बरतने के लिए पुत्र न हो, उस कुल को धिक्कार जिसमें वंश परंपरा चलाने के लिए पुत्र न हो। गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव निज दुख ग्रह, निज दुख गुरु ग्रह जाय सुनाया। अपना दुख जाकर के आज गुरु को सुनाया। गुरु तो पहले भी थे, लेकिन पहले क्यों नहीं सुनाया? पहले गुरु तो थे, पर गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं था। आज श्रद्धा और विश्वास हुआ गुरु के प्रति। नहीं गुरुजी, मुझे पुत्र चाहिए। अगर तुमने गुरु बनाए, वर्ण किया गुरु का, अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वो गुरु और शिष्य दोनों व्यर्थ हो गए। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। ब्राह्मण का बेटा या बेटी हो, उसे 7 वर्ष की आयु में गुरु बना लेना चाहिए। क्षत्रिय का बेटा हो या बेटी, उसे 9 वर्ष की आयु में गुरु बना लेना चाहिए। और बड़कों में बेटा हो या बेटी, उसे 11 वर्ष की आयु में गुरु बना लेना चाहिए। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। बिना गुरु के कोई दान तप यज्ञ कुछ भी सफल नहीं। बिना गुरु के भगवान भी कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ तो संत निगुणे पुरुष के हाथ का जल तक नहीं पीते हैं। और तो और तुम्हारे पूर्वजी तुम्हारे हाथ का जल पिएंगे तो श्वास को गर्म करके पिएंगे, क्योंकि तुम निगुणे हो, तुम्हें गुरुमुखी होना चाहिए। आज गुरु के पास गए, करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। 7 द्वीप नव खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई। हे सारे तीर्थ धाम, हे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अगर अभी तक गुरु नहीं बनाए तो भगवान शंकर को गुरु बना लेना। अगर गुरु हो तो उन्हें भगवान शंकर बना लेना। रामचरितमानस है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कैसा कहते हैं, कैसा बताते हैं? शास्त्र कहता है गुरुर्वाक्यम मूल मंत्रम। गुरुर्वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य मंत्रों का मूल बन जाता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी जो शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु श्री राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कितनी सुंदर बात गई है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता माता पिता है, लेकिन गुरु कर्म के दाता है। गुरु कौन सा कर्म बताते हैं? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो कौन सा कर्म है जिसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और आप जाते हैं और शाम को शयन कक्ष में सो जाते हैं। इतने बीच में कौन सा कर्म है जो प्रधान होता है? अनंत कर्म करते हैं। वो प्रधान कर्म को गुरुदेव बताते हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोटी तन को, दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है। आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दशरथ जी ने जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ से अपना दुख सुनाया। आज सच्चे मन से कहा, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा धीरज रखो, एक नहीं तो मैं चार पुत्र हूं। पहले आ जाते। पहले क्यों नहीं आए? पहले गुरु तो थे, श्रद्धा विश्वास नहीं। चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के निकले। उन्होंने दे दिया वशिष्ठ जी के हाथ में। वशिष्ठ जी, जो तुमने मन में सोचा विचारा था वो आज शाह पूरा हो गया। सफल भाग काजवा शुद्ध तुम्हारा।
उन्होंने दशरथ के हाथ में दे दिया और दशरथ ने वो खीर का प्रसाद जाकर के कौशल्या को दे दिया और कैकेयी को दे दिया और सुमित्रा को देना चाहते थे, लेकिन सुमित्रा लगी थी काम काज में और ये दोनों लगी थी राम काज में। कौशल्या लगी राम काज में, यज्ञ हो रहा है, प्रार्थना कर रही है भगवान हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान के चरणों में मन लगाया कौशल्या और कैकेयी, ये दोनों लगी हैं राम काज में, लेकिन सुमित्रा लगी है घर के काम काज में। दोनों राम काज में लगी तो दोनों को प्रसाद मिल गया, वो काम काज में लगी उनका प्रसाद उठा करके रख दिया। आया कोई पंक्षी और पंक्षी उस प्रसाद को लेकर के चला गया। काम काज से निवृत्त हुई, आकर के देखा मेरा प्रसाद, मन दुखी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरे भाग्य में नहीं था, इसीलिए मेरे पति ने जो मेरा भाग दिया था, मेरे भाग में आने से भी पहले वो भाग कोई पंक्षी लेके चला गया। कथा ये कहना चाहती है जब भाग्य में नहीं होगा तो आकर के चला जाएगा। एक निवाला अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो मुख के भीतर जाएगा, उसके अंदर तुम्हें बाल दिखाई देगा, तुम उसे निकाल के बाहर फेंक दोगे। ये ईश्वर की प्रेरणा होती है। आज उनको नहीं मिला तो आंखों से आंसू बहने लगी। मेरे पति ने तो ठीक किया, मेरे पति ने तो मुझे दिया था, कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया, मेरे लिए भी दिया था, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है। चेहरा उदास मायूस हो गया। कौशल्या ने देखा क्या बात दीदी, मेरे भाग्य में नहीं था, उन्होंने तो मुझे प्रसाद दिया, लेकिन मेरे भाग्य में संतान नहीं है, मैं तो बड़ी दुष्टा और कलंकिनी हूं। मुझे लगता है पुत्र की प्राप्ति होगी भी नहीं। कौशल्या बोली ऐसी बात नहीं है। आधा खीर लेकर के कौशल्या ने और सुमित्रा के लिए दिया। जैसे दिया तो सुमित्रा की आंखों से आंसू बह गए। कहने लगी वाह देवी, अगर तुम मुझे खीर का प्रसाद नहीं देती ना तो तुमको 2 बेटा होते। तो कौशल्या बोली क्या बात है ऐसी, अरे मेरे बेटे को तू अपने गर्भ में रख ले। कितनी सुंदर कथा है। और रिश्ता आपस में क्या है, दोनों का सौत सौत का रिश्ता है, एक ही पति के लिए ब्याही है दोनों। सुमित्रा और कौशल्या आपस में सौत सौत का रिश्ता है, लेकिन सौत सौत होने पर प्रेम कितना है। कौशल्या ने अपना प्रसाद आधा और सुमित्रा को दिया। वो कह रही तुमको 2 बेटा होते। कौशल्या दीदी क्या बात है, एक बेटा अपने गर्भ में रख ले, तेरे बेटे में मेरे बेटे में अंतर क्या है। कितना प्रेम है सौत सौत के भीतर। कैकेयी ने देखा, कैकेयी को संस्कार मिल गया, जो कौशल्या ने किया है मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने भी प्रसाद लेकर के सुमित्रा को आधा दे दिया। लो बहन, अरे तुम रहने दो ना। अरे क्या बात है, कैकेयी बहन अगर तुम मुझे प्रसाद न देती ना तो तुमको भी 2 बेटे होते। अरे क्या बात है, एक बेटा मेरा भी तू अपने गर्भ में रख ले, मुझे में तुम्हें अंतर ही क्या है। कथा ये समझाना चाहती है, जिस घर में देवरानी जेठानी में इतना प्रेम होता है, भाई भाइयों में इतना प्रेम होता है, जितना प्रेम सौत सौत में है, इतना प्रेम अगर भाई भाई और बहन बहन में होता है, उस घर में राम जैसे बालक पैदा होते हैं, राम जैसे बालक। क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, राम ये केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने आ रहा। केवल प्रेम प्यारा है। मैंने आज देखा कलयुग में सौत के भीतर कितना प्रेम था, त्रेता में। आज एक घर में और एक पिता की 2 बेटी ब्याही होना, एक ही घर में, उनमें इतना प्रेम नहीं होता। खास एक माँ की बेटी, एक वृक्ष की 2 शाखाएं हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं होता। अगर चिमटा भी ले लिया ना बिना पूछे तो झगड़ा थाने तक जा सकता है। जरा जरा सी बात कर उस घर में तो कंस रावण ही आएंगे। इतना प्रेम होना चाहिए। ये कथा में ये सिखाती है, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। समय आने पर
बड़े हुए एक दिन उनको विश्वामित्र अपने साथ ले गए। अहिल्या का उद्धार करते हुए चले गए जनकपुरी और वहां जाकर के सीता के पिता जनक ने धनुष यज्ञ का प्रस्ताव रख दिया। जो धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता वही जोड़ेगा। भूप सहस्र दस एक ही बार लगे उठावन तरहि न टार। 10,000 राजा एक साथ लगे लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया और उसका 2 टुकड़े कर दिए। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े को न लखा देख शव ठाड़े। सीता ने बरमाला डाल दी। ताली बजाओ। सीता ने बरमाला डाल दी और कन्यादान हो गया। 7 बामर विदाई हो गई। सीता जी पालकी में सवार हो गए। पालकी में सवार होकर के जा रही है ना, तो आज सीता जी कह रही है मैया सुने ना। हाथ पकड़ लिया सीता ने मैया का। मैया कहने लगी बेटा छोड़ दे हम। मैया थोड़ी दूर तक और चलो ना, थोड़ी दूर तक और चलो। सुने ना पालकी के साथ साथ जा रही है। सीता ने कहा मैया हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, दे दो। सुने ना दोनों आंखों में अश्रु भर के बोली लाडो मांग ले, सब कुछ तेरा ही, तो क्या मांगना चाहती है बोल। 3 बार वचन दे दो सौगंध खा जाओ। 3 बार वचन दिया सौगंध खा। क्या चाहिए बोल मांग ले। मैया मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ जब मैं चली जाऊं ना तो मेरे बाद तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखना। मैं ये मांगती हूँ। बेटियों का पिताजी के प्रति इतना प्रेम हो। कई बार मैंने देखा है पिताजी कृषि में से काम करके आ रहे हैं, दफ्तर में से काम करके आ रहे हैं या कहीं से कार्य करके धूप में आते हैं। बेटा कंप्यूटर चला रहा हो और बेटी भोजन कर रही हो और पिताजी आकर कहें भैया कोई पानी पिला दो, तो बेटा कंप्यूटर को छोड़ के खड़ा नहीं होता है। बेटी भोजन की थाली छोड़ के पिताजी के हाथ में पानी का गिलास देती है। आज वो बेटी जा रही है। आज वो सीता कहती है मैया आज मुझे सब पराया पराया सा लगता है। जिस कमरे को मैं अपना समझती थी ना, आज वो मुझे पराया पराया। जिन कपड़ों को वस्त्रों को अपना समझती थी सब पराई पराई लगते हैं। जिन किताबों को मैं अपना समझती थी वो भी पराई पराई। ये गलियां ये चौबारा ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भाई परदेसी हे मेरा यहाँ कोई नहीं, हे मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भाई परदेसी मेरा यहाँ कोई नहीं, ये मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। पालकी आगे जा रही। सीता जी सुनैना का हाथ नहीं छोड़ रही मैया का। जनक जी है ना खंबे के बराबर में खड़े हो गए और खंबे से छिप करके रो रहे हैं। क्यों? जनक जी है ना ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन आज ज्ञान की सारी सीढ़ियां टूट कर चकनाचूर हो गई। जब बेटी की विदाई होती है ना, शायद ही कोई ऐसा बाप होगा पत्थर दिल जिसकी आंखों से अश्रु ना बहे। वरना मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, उनके सामने बेटे मर जाते हैं पर आंखों से आंसू नहीं निकलते। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो कोई भी पिता आंसुओं को रोक नहीं पाता।
आज राजा जनक भी रोक नहीं पा रहे, और राजा जनक को पता चला कि मेरी बेटी तो मेरे ही बारे में बात कर रही है कि मेरे पिताजी का ख्याल रखना। भैया पिताजी है ना वयोवृद्ध हो गए, इनको दवा मैं ही तो देती हूँ, जब मैं चली जाऊंगी ना तो ये दवा भी फुर्सत से टाइम से नहीं लेते हैं, इसलिए तुम इनका ख्याल रखना। जनक जी एकदम दौड़ करके आए और सीता को अपनी बाहों में भर लिया। बेटी तू दुखी मत हो, मैंने अपने घर से भी बड़ा घर तेरे लिए ढूंढा है। सीता कहती है पिताजी तुमने मेरा घर देखा है मेरे लिए, पर तुमने मेरा मुकद्दर नहीं देखा है। किसी पिता ने अपनी बेटी का मुकद्दर नहीं देखा, उसके लिए सुंदर घर और बर देखा। ये गलियां ये चौरा यहाँ आना ना दो, अब हम तो भाई परदेसी के आया ना कोई, मेरा यहाँ कोई नहीं। जनक जी भी एकदम दुखी हो गए। बेटी को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई ना रख सके और रंग हो या भूप। सीता जी बोली तुम हो हमारे मुरलीधर और हम हैं तुम्हारी गाय, तुम भेजो जहां जाए। हिंदू धर्म में बेटी है इसको गाय मानो, पिताजी जिस खूंटे से बांध देते उसी खूंटे से बंध जाती है। कभी ये नहीं कहती है घर में देखो ये बेटी होती नहीं है, कैसा त्याग है इनके भीतर। जब हमारे ब्रज में मथुरा में कभी सत्संग होता है ना, उस सत्संग में अगर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सन्यास कैसे सीखें, त्याग कहां से सीखें, शास्त्रों से गुरुओं से नहीं। सीखना है त्याग तो मेरे भारतवर्ष की बेटियों से बहनाओं से सीखो, इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। जिस माता के गर्भ में 9 महीने रहती है एक पल में छोड़ देती, जिस पिता की उंगली पकड़ के चलना सीखती है पिताजी को छोड़ देती, जिस भैया से रोज लड़ती है जरा जरा सी बात पर उस भैया को भी छोड़ देती जाती है ना। अगर बेटे होंगे ना तो माँ बाप से लड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक ले जाएंगे, लेकिन बेटी को जो दे दो वही लेकर के चले जाएंगे। एक पल में सब का त्याग करते सब छोड़ देती है। जिस खूंटे से बांधो गैया को बंधी रहती है, ऐसे ही बेटी होती है। इनको किसी के हाथ में पकड़ा दो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कबाड़ी हो, चाहे वो जुआरी हो, जब रिश्ता होता है ना तय करके आती है, घर में काम करती फिरती इधर उधर घूमती है, उसकी जिंदगी का फैसला होता है, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले में बोलती नहीं है तुमने मेरे लिए कैसा लड़का ढूंढा। अपनी जिंदगी के फैसले में नहीं बोलती, एक बार भी नहीं पूछती तुमने क्या देखा। आज वो सीता की विदाई हो जाती है और जाकर के कुछ दिन रहती है। मुकद्दर के कारण प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है 14 वर्ष का। कई अपने दशरथ जी के वरदान मांगते हैं। दशरथ जी कहते हैं वरदान मांग लो, दोनों वरदान दे दूंगा, लेकिन राम को वन मत भेजो। भरत को गद्दी दे दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे राम को वन मत भेजो। लेकिन वो कहने लगे नहीं, राम को वन जाना होगा और ऐसे नहीं। तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, के कई तूने के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तो कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तो कई तूने लूट लिया
के खजाने को। के कई तूने लूट लिया तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजा देखो लिया हसरत के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजा देखो लिया दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे कंगन को हाल तरसेगा बिंदिया को। बाल तरसेंगे गजरे को हाल तरसेगा बिंदिया को। हक तरसेगी कजरे को। हाल तरसेगा बिंदिया को बाल तरसेंगे गजरे को हाथ तरसेंगे कंगन को आंख तरसेंगी गजरे को। तू तरस जाएगी रानी तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजा देखो तो तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजा के कहीं ने एक न मानी राम को वनवास दे दिया। प्रभु श्री राम ने वस्त्र उतार दिए मैया ये अपने वलकल वस्त्र लो ये अपने कपड़े लो मैया ये वस्त्र और भूषण में बन के ले जाता हूं। लक्ष्मण जी भी कहने लगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। सीता कहने लगी जिय बिन देह नदी बिन बारी जो ही नाथ पुरुष बिन नारी। मुझे साथ लेके चलो आज तीनों जा रहे हैं। विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते। आज वन को चले गए वन में जाकर के केवट मिला। बहुत सुंदर कथा है लेकिन समय नहीं। शबरी मिलती है माता शबरी से बुलाकर कितनी कैसा भाव है शबरी का। पहले दुनिया भगवान का भोग लगाती है लेकिन शबरी अनोखी भक्त है। पहले उन्होंने अपना भोग लगाया फिर भगवान को लगाया। शबरी ने पहले बेर को लेकर खुद चखा और चखने का अर्थ है उसको खा लिया भोग कर लिया उसका और फिर प्रभु श्री राम को खिलाया। लेकिन उनका ये भाव नहीं था कि पहले मैं भोग लगाऊं फिर राम को। वो ये कहना चाहती हैं मैं अपने राम से इतना प्रेम करती हूँ कोई खट्टा बेर मेरे राम को न चला जाए। कितना सुंदर बात। लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं न मिठाई पसंद है हमको न मेवा के ढेर पसंद है प्रेम से खिला दे तो सबरी के झूठे बेर पसंद है। अगर प्रेम से खिला दे तो सबरी के झूठे बेर पसंद है। शबरी ने कह दिया ऋषियों पर्वत पर चले जाओ शबरी से मित्रता करो। नल लीला से मित्रता हो गई। शूर्पणखा की नाशिका भंग की खरदूषण का वध किया। मामा मारीच मृगवन करके आए। सीता हरण हो गई। आगे आगे हिरण जा रहा है पीछे पीछे प्रभु श्री राम तीर लेकर जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है बड़ी मर्मज्ञ कथा है। एक एक चौपाई को कहने में 40-40 दिन गुजर जाते हैं हमारे।
एक चौपाई पर 40 दिन बोलते हैं। आगे आगे हिरण जा रहा है, मृग जा रहा है आगे आगे, पीछे पीछे प्रभु श्री राम ने पूछा, मृग तू क्यों आया था और क्यों भाग रहा है? प्रभु मैंने सुना है सनमुख होए जीव मोए जवही नासे कोट जन्म अग तवही। मैंने सुना है आप ऐसा कहते हो, जब तक कोई मेरे सन्मुख नहीं आता तब तक तुम उसके पापों का नाश नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया। लेकिन प्रभु एक विडंबना है, मेरे भाग्य में तुम्हारे सामने रुकना नहीं है, मैं इसीलिए भाग रहा हूं। कथा ये कहती है अगर बांके बिहारी के सामने केवल वही रहेगा जिसके भाग्य में है, और जिसके भाग्य में नहीं है वो यहां रहकर के भी भाग जाएगा। सीता को मुक्त कराया, रावण का अंत किया, कुंभकर्ण का अंत किया, मेघनाथ का अंत किया। सूक्ष्म में है भागवत में रामचरित लीला। और आकर के अपनी सीता को लेकर के आए। सीता जी ने पूछा ये क्या हो रहा है, ये दीपों की बलि क्यों दी जा रही है? प्रभु श्री राम बोले हमने असुरों को नष्ट कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, और तुम साक्षात लक्ष्मी हो, इसीलिए तुम्हें अयोध्या लेके जा रहा हूं। आज से लोग दीपों की बलि देंगे, इसी का नाम होगा दीपोवली, उसी को दीपावली कहा जाता है यार। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, दीपावली पर राम आए थे, राम की पूजा होनी चाहिए, लेकिन आज दीपावली पर दाम की पूजा होती है। अगर दीपावली पर 2 गड्डी दाम की नहीं है तो कोई दीपावली नहीं होती है लोगों के यहाँ। लेकिन दीपावली दाम की नहीं होती है, दीपावली राम की होती है। अगर राम नहीं होते तो दीपावली नहीं होती। इसलिए दीपावली पर आप जो है राम का भजन अवश्य गाया करना। राम का भजन कैसा? राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो 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 जो तू राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो अगलो जन्म पाछलो तेर, अगलो जन्म पाछलो तेर, तो जन्म सुधर तो राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर। दोनों उठा के ताली बजाओ, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा आपको। बाकी बिहारी ने कैसा अवसर दिया पितृपक्ष में, और भागवत देवी पितरों के कल्याण के लिए। तभी तो कहते हैं 7 ग्रंथि का पांच नारियल लौंग सुपारी तिल लाकर के अपने पितरों के लिए स्थापित करो भैया। कथा कराने में इतना पैसा खर्च होता है जितना शादी में होता है, लेकिन बांके बिहारी की जब कृपा होती है तो सब वैसे ही हो जाता है। और लोग उससे भी नहीं लूट पाते हैं। जैसे मानो गाने को बदल कर ये गाना चाहिए, कौन सा गाना सुना होगा भैया ने, राम नाम के हीरे मोती। ना सुना ना सुनो, कोई बात नहीं। तुमने ना सुनो तो मैंने ना सुनो। राम नाम चित धर तो जो राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो अगलो जन्म पाछलो तेरो, अगलो जन्म पाछलो तेरो, दो जन्म सुधर तो राम नाम चित धर 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 तो जो
करता संतों की संगत भगत नाम तेरा करता। वो जो करता संतों की संगत भगत नाम तेरा करतो। सूरदास बैकुंठ बैठ के को तेरी बात करते। राम नाम चित धरतो, राम नाम चित धरतो, राम नाम चित धरतो, राम नाम चित धरतो। अयोध्या में आए, राम राज बैठे उतरे लोका, हर्षित बहे गए सब शोका। जहाँ राम जी बैठ जाते हैं कोई शोक नहीं होता, शोका नहीं होता। शोक माने दुख, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ने खाहुए व्यापा।